हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में यूज होता है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एट D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD divided by AB is equals to AE divided by AC. ABC is a triangle. D and E are points on AB and AC such that DE is parallel to BC. So this is given to us. यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें DE पैरेलल टू BC दी गई है। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर जैसे कि ABC के अंदर DE इज पैरेलल टू BC तो हम बड़ी आसानी से BPT लगा सकते हैं। सो बाय BPT थ्योरम AD टू DB की रेशियो इक्वल हो जाती है AE टू EC के। लेकिन हमें तो AD टू AB की रेशियो मांगी गई है, AD टू AB और AE टू AC की रेशियो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ में BD टू AB की रेशियो, EC टू AC की रेशियो ये भी इक्वल हुई है। लेकिन इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है? दरअसल में ये क्वेश्चन के पार्ट बन के आ सकते हैं, ये खुद में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, प्लस नंबर्स के साथ आपको मिल सकते हैं। इसलिए हमारे को इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम्पल 1 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि बीपीटी से ये फैक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ AB साइड और AC साइड कैसे लाई जाए। क्योंकि हमें ये चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, रेशो को उल्टा कर देते हैं, इसे इन्वर्टेंडो बोला जाता है। आप ये शब्द नहीं भी लिखना चाहते तो आप सीधे ही उल्टा कर दीजिए दोनों तरफ की रेशो को, इट्स पॉसिबल। ये हमने दोनों तरफ की रेशो को उल्टा कर दिया है। अब हम इसमें दोनों तरफ +1 कर देंगे। किसी भी इक्वालिटी में दोनों तरफ सेम ही चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने ऐड कर दिया है। अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है DB प्लस AD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE। ये क्या बन गया? DB प्लस AD, यानी पूरी साइड बन गई, ऊपर न्यूमरेटर में पूरी साइड बन गई है और AD एज इट इज रहेगा। और इधर देखें EC प्लस A, ये भी पूरी साइड आ गई है न्यूमरेटर में और ये है A। अब हम फिर से उल्टा कर देते हैं, AD टू AB इज इक्वल्स टू AE टू AC। तो हमने देखा ये रिजल्ट वही है जो हमें चाहिए था। ये तो तब हुआ ना जब हमें AD टू AB चाहिए। अगर हमें BD टू AB चाहिए तो हम क्या करेंगे? तब हम सीधे इसी में ही +1 कर देंगे। अब हम सीधे ही प्लस कर देते हैं तो होगा क्या? न्यूमरेटर में तो पूरी साइड बन जाएगी और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो AD प्लस DB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। ये साइड देखिए AD टू BD यानी कि बन गया AB, और ये AE टू EC ये भी पूरी साइड बन गई न्यूमरेटर में। अब हमें उल्टा कर देना है इनको और हमारे पास आंसर आ गया। हमने नोट किया है कि जो चीज़ हमें न्यूमरेटर में चाहिए होती है वो हम पहले डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बदलता नहीं है और न्यूमरेटर में +1 होने से न्यूमरेटर में हमें फुल लेंथ मिल जाती है। इसलिए हम जो साइड दिख रही होती है जैसे AD और AE दिख रही है तो हम इनको पहले डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। इसलिए इसी तरह से यहाँ पर भी हमने यही किया। यहाँ पर तो ऑलरेडी BD और EC डिनोमिनेटर में था, इसलिए +1 करते ही न्यूमरेटर में फुल साइड्स आ गई, तो इन्वर्टेंडो होते ही ये सेम रेशो आ गई। तो हमने सीखा कि हम AD टू AB और AE टू AC कैसे लिख सकते हैं और BD टू AB एंड EC टू AC कैसे लिख सकते हैं।